शांति नहीं, श्री राम बिना आराम नहीं, श्री कृष्ण बिना आनंद नहीं, हरि भजन बिना सुख शांति। व्यास ने कहा तो आप ही बतलाए। तब नारद जी ने कहा अब आपको एक 18वीं पुराण और लिखना होगा। व्यास जी ने कहा तो आप ही मार्गदर्शन करें। तब नारद जी ने भगवान नारायण के द्वारा प्रदत्त ब्रह्मा को और ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त नारद जी को
वो भागवत चतुश्लोकी नारद जी ने श्री व्यास जी को 4 श्लोकों में सुनाई और कहा तुम्हारा नाम ही है, तुम्हें कहते हैं व्यास, और व्यास का अर्थ होता है व्यस्ताहा वेदाहा अनेन सह, इसलिए तुम इसे विस्तृत कर दो, विस्तार करो। 4 श्लोकों से व्यास जी ने नारद जी के मार्गदर्शन से गणेश जी की सहायता से, गणेश जी लिख रहे हैं और व्यास जी बोल रहे हैं, गणेश जी अर्थ करते हुए लिख रहे हैं। व्यास जी एक साल में 100 श्लोक बोल जाते हैं और गणेश जी ने कह दिया है अगर आपने कहीं अपनी वाणी स्थगित की तो हमारी कलम रुक जाएगी, दोबारा फिर लिखने वाले नहीं। व्यास जी बोलते हैं और जब 100 श्लोक बोलते तो एक श्लोक ऐसा क्लिष्ट बोल देते हैं, अर्थ करने में गणेश जी भी सोचने पड़ जाते हैं और जितनी देर सोच के लिखना उतनी देर में और हजारों श्लोक तैयार कर लेते हैं। 4 श्लोकों से इतनी बड़ी संहिता तैयार कर दी श्री व्यास जी ने, जिसमें 12 स्कंद 12 स्कंद 335 अध्याय और भागवत के अनुसार 18,000 श्लोक। इतनी बड़ी संहिता, इतनी सुंदर परमहंसों की संहिता तो तैयार हो गई। अब व्यास जी चिंतित हैं, वस्तु तो बहुत अच्छी है पर दे किसे, ये भी तो बात पता है भाई। अगर सतपात्र के हाथ में सुंदर वस्तु नहीं गई तो फिर उसका उपयोग क्या होगा। व्यास जी चिंता में फिर से पड़ गए, ये बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने ध्यान लगाया तो एकदम मन स्थिर हो गया। कहाँ? अपने ही बेटे पर, जो जन्म होते ही चला गया था। आज हमारे इस सुंदर परमहंसता के सुयोग्य तो मेरा ही बेटा है, लेकिन जो हमें छोड़ करके जन्म होते ही चला गया वो कैसे आएगा। इसलिए व्यास जी ने एक युक्ति निकाली। कैसे युक्ति? सुनो माता बहन, आप जब बालक आपका बच्चों के साथ खेलता होता है ना, और आप बुलाती हैं फिर भी वो जब नहीं आता है तो कुशल माता बहन क्या करती है, जो बालक उसके साथ खेल रहा है उसे कुछ ऐसी सुंदर वस्तु देती है खाने के लिए, और जब वो खाता हुआ अपने तुम्हारे बालक के पास जाता है, वो कहता है मित्र क्या खाना बहुत अच्छा लग रहा, मुझे भी खिलाना। और जब वो उसे खिलाता है तो कहता बहुत अच्छा है, मुझे मिलाना। तब वो मित्र कहता है तेरी ही तो माँ से ले आया हूँ, जाना ले ले। तो जो बालक बुलाने से नहीं आ रहा था वो दौड़ करके स्वयं आता था, मैया मुझे भी दे। व्यास जी ने भी कुछ ऐसा ही किया। 2-4 श्लोक अपने शिष्यों को सिखाए और शिष्यों से कहा इन्हें जाकर के तुम जंगल में गाना, गौओं को चराना, और गौओं को चराते समय श्लोक गायन करना, लेकिन पूर्ण श्लोक मत गाना, आधा ही गाना। कब तक? जब तक कोई तुमसे पूछे ना। व्यास से गौएं चरा रहे हैं और प्रेम से गा रहे हैं। वरह पेरम नडवर बपु बहुत दिन गाते रहे, किसी ने नहीं सुना। लेकिन एक दिन जब गा रहे थे, सुखदेव जी बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, मेधांबर मेघ ही इनका सिर्फ कौपीन है, शरीर में बाकी कोई वस्त्र नहीं है। और जैसे सुखदेव जी के कानों में आवाज गई, तुरंत ही सुखदेव जी ने अर्थ लगा लिया। सुखदेव जी जागृत हो गए, सुषुप्त अवस्था में, ध्यानावस्था में थे, लेकिन जागृत अवस्था में हो गया। सुनो, व्यास शिष्य गा रहे हैं, सुखदेव जी सुन रहे हैं, और सुखदेव जी अर्थ लगा लिए। बरहा पीडम, बड़ा कहते हैं मोर को, आपीड माने धारण किए, मोर के पंख का मुकुट धारण किए अपने शीश पे। कौन?
नटवर बपो नटों के भी नट भगवान श्याम वरहा पीडम नटवर बपो करणे कारण कानों में कनेर के पुष्प हैं। बिभ्रतभाषा कनक कपिशम वैजयंती चमाला। गले में सुंदर वैजयंती की माला, कनेरों के पुष्प, कनेर के पुष्प, कानों में मुकुट, सुंदर मोर पंख धारण किए हुए, और ऐसे छटा का जैसे मन में ध्यान आया एकदम से जो ध्यानावस्था में बैठे थे उठ करके भाग खड़े हुए। व्यास शिष्यों के पास में पहुंच गए, भैया बहुत सुंदर गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, फिर से गा लो, फिर से गाओ, बहुत प्यारा गाते हो। अच्छा, गाने वाले को प्रशंसा करते तो फिर एक नहीं वो चार गाए। और व्यास शिष्य को व्यास जी ने समझाया था जब तक कोई पूछे नहीं गाना नहीं, और आप आज प्रश्न कर दिया। भैया हमारा एक प्रश्न है, क्या आप गा तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन हमें लग रहा कुछ अधूरा गा रहे हो। क्यों? जिसने मोर मुकुट धारण किया है, जिसने कानों में कनेर के पुष्प है, गले में वैजयंती माला है, क्या उसके हाथों में कुछ नहीं होगा? पूरा वर्णन करो ना। और जब ये बात कही तो व्यास शिष्य बोल पड़े आनंद के साथ, रंधार अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सुपदरमणम प्रावशति गीत के। मंत्र मुक्त हो गए सुखदेव। बहुत अच्छा, हमारे प्रभु अधरों में बंसी, और बंसी में अपने कोमल कोमल उंगलियों से चित्रों को सहला रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, और भगवान बंसी बजाते आगे चल रहे हैं, पीछे से वो ग्वाल बाल भगवान की सुंदर कीर्ति का इसका गान करते हुए चल रहे हैं ब्रजमंडल में। व्यास शिष्यों से सुखदेव जी ने कहा, भैया अब और नहीं रहा जाता है, और सुनाओ ना, बहुत अच्छा गाते हो। तो और एक सुंदर सा श्लोक सुनाया। एक में तो सुंदरता माधुर्य, सुंदर माधुर्य का, सुंदरता का वर्णन करते हैं स्वरूप का, और दूसरा श्लोक सुनाया तो उसमें गुण वर्णन कर दिया। अहो जिनका ऐसा सुंदर स्वरूप और उनका गुण कैसा है? बोले अहो बकीयम स्तनकाल कूटम। अहो, वो बकी माने पूतना। पूतना क्या करने गई? बोले स्तनकाल कूटम, अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके गई। किस लिए? बोले हिंसया जिघांसया। हिंसया माने मारने के लिए। किसको? भगवान को। जिघांसया पाये दब्य साध, मारने गई पर कैसा रूप कैसा बनाया? मात्रा का मातृभाव दिखाया, और मात्र भाव दिखाने से भगवान ने क्या किया? जो मारने गई उसे भी वो लोक दे दिया। कितने दयालु हैं, जो यशोदा को दिल मिले, जो माँ को मिले, ऐसी गति दे दी। लेभे गतिम धातृचितान ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजे। गदगद हो गए, और प्रसन्न चित्त हर्षोल्लास के साथ में आह्लादित हो
शिष्यों से सुखदेव जी कहते हैं भैया और गाओ ना, बहुत अच्छा सत्यता है, स्वरूप सुंदर हो ये अच्छी बात है, लेकिन उस रूप के साथ में यदि गुण अच्छा ना हो तो वो रूप किस काम का है। बड़ी सुंदर बात कही, नरस्याम भरणम रूपम रूपम श्याम भरणम गुणः गुणश्याम भरणम ज्ञानम ज्ञानश्याम भरणम क्षमा। इस रूप की शोभा, रूप बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे है, बड़ी बड़ाई हो रही, बहू इतनी सुंदर आई दूसरे गांव तक में चर्चा बढ़िया है। और अगर बहू के अंदर वैसे गुण ना हो, मैया पहले से उठ गई, सारे घर में झाड़ू बाहर तक लगाई आई, फिर कुंडी खड़का रही, उठो, तब भी कह रही मुझे बेटी चाय लाओ तब उठे। बताओ कैसे तुम्हारा रूप कौन है काम का? और वही बहू इतनी सुंदर अगर है और सुंदरता के साथ में इसमें सोच जान लिया मेरी माँ 6 बजे उठती है और वो बहू 5 बजे उठ करके सारा घर का काम कर लिया और फिर जाकर के चाय लेकर के पहुंच गई, मैया उठ जाओ अब। कैसी भी माँ होगी तुम्हें हृदय से लगाएगी, अपनी बेटी को भूल जाएगी, बहू को गले लगाएगी। ये सत्यता है, ये हमारी रामायण, ये हमारी भागवत दर्शाती है। माँ जानकी 14 वर्ष वन में बिता करके आई, फिर भी कहते हैं माँ क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर पाई। जिस माँ के कारण 14 वर्ष वन में बिताए वही माँ से ऐसा कहा तो माँ ने हृदय से लगाया। अब ऐसा भाव सत्संग से ही एक ज्ञान मिलता है, ऐसा भाव आप सब बना ले तो कभी एक अनबन ही ना हो। रूप तो बहुत अच्छा, रूप की शोभा किससे है? नर की शोभा, हम आपकी शोभा किससे? सुंदर रूप से। और रूप को अच्छा बनाता है अच्छा गुण। नरस्याम भरणम रूपम रूपस्याम भरणम गुणः। और गुण कब आएगा? गुणस्याम भरणम ज्ञानम। और ज्ञान जब अच्छा होगा, और ज्ञान तभी आएगा जब आपके अंदर ज्ञान श्याम भरणम क्षमा, जब क्षमा होगी, सहनशीलता होगी। अरे किसी के पास बैठोगे नहीं, सत्संग सुनोगे नहीं। बहुत से ऐसे आपके जीवन में दृश्य हुए होंगे कि गए विद्यालय और टीचर ने मार दिया तो बेचारे दोबारा स्कूल ही नहीं गए। जीवन होगा जब सरलता नहीं है, तुम में सहनशीलता नहीं, क्षमा नहीं, तो आपके अंदर ज्ञान नहीं, ज्ञान नहीं तो गुण कैसे आएगा? गुण नहीं तो फिर गुण की रूप की वर्णना की, गुण की वर्णना की। अब सुखदेव जी रोक न पाए, बोले और सुनाओ। व्यास शिष्यों ने कहा अब तो मेरे पास जितना था सो सुना दिया, अब तो तुम्हें गुरु जी के पास जाना होगा। जो पिता पुत्र को हा बेटा करके बुला रहे थे, नहीं आ रहे थे, वही पुत्र बिना बुलाए अपने पिता व्यास जी के पास में पहुंच गए। और व्यास जी ने वो सुंदर संहिता श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुंदर श्रीमद् भागवत परमहंसों की संहिता इसीलिए कही गई, और ये परमहंस हैं सुखदेव जी। संहिता मिल गई, अब इन्हें भी किसको दें? तो गंगा के तट पे पहुंचे हैं, जहाँ एक पिपासु प्यासा बैठा है। गंगा के तट पर प्यासा बैठा है, वो कैसा प्यासा? जल का प्यासा नहीं है, वो भगवत रस का प्यासा है। सुखदेव सूत जी कहते हैं सौनक सुनो, कथा के कथयिता के विषय में बताया, रचयिता के विषय में बताया, आप सुनो। भगवान के परम भागवत श्रोता श्री परीक्षित जी के जन्म के विषय की कथा सुनाता हूँ, जिससे भगवान की अनेकानेक कथाओं का उद्गम एक से एक जुड़ता चला जाएगा। और सुना रहे हैं, सुनो। उस समय की बात ही, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ? बोले यदा कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। यदा कौरव संजयानाम वीरेश्वतो वीर गतिम गतेषु। ब्रको
भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रः। यदा माने जिसमें मृदे माने चल रहा था कौरव संजय कौरव और पांडवों का युद्ध, वीरे सुतो वीर गतिम गतेषु आदि से भी अधिक वीर वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं। और ब्रकोदरा विद गदा विमर्श, ब्रकोदर कहते हैं भीम को, भीम की गदा से आहत होकर दुर्योधन की जंघाएं टूट चुकी हैं और दुर्योधन रणभूमि में पड़ा करा रहा है। उसी समय अश्वत्थामा पहुंचता है दुर्योधन के पास और कहा भैया अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो तुम्हारी आज ये गति। दुर्योधन बोला तुम कैसी बातें कर रहे, हम 100 भाई मिलकर इतनी बड़ी सेना कुछ न कर पाए पांडवों का, उनसे तुम कैसे विजय प्राप्त कर सकते? बोले हम पांडवों का वध कर सकते थे, तुम्हें विजय दिलाते, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं। दुर्योधन ने कहा अगर ऐसी बात है तो अभी मैं मरा नहीं हूं, मेरी जंगा ही टूटी है। अगर तुम पांडवों के शीश काट करके मुझे ला दो तो मैं अपना वचन पूर्ण कर दूंगा। अश्वत्थामा दुर्योधन के वचन को पूर्ण करने के लिए लालायित हो गया। अब तो हमें सेनापति ये पद मिल जाएगा। आहा, और देखो हमसे जब पाप होता है, जब भी पाप होगा तभी जब हमारे हृदय में लालच आएगा। लालच जनरल में कहते हैं लालच बुरी बला है। लालच आया अर्थात उसने अपने कामना की पूर्ति के लिए विचार ही नहीं किया हम क्या करने जा रहे हैं। जो नहीं जाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए उस मार्ग पे चल पड़े हैं। और जब कुमार्ग पे चलोगे तो तुम्हारी बुद्धि तेज बल कुछ भी रहता ही नहीं है। मानस कहते हैं ये को पंथ